हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 02 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। कैमरे की आंखों के सामने से मैं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं ITO के छठ घाट के ऊपर। इस छठ छठ घाट का इंतज़ाम, जैसा कि आप पीछे देखेंगे, छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश ने किया है और यह एक रजिस्टर्ड संस्था है और कहीं मंडावली फाजलपुर में के पते पर ये जो है रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, आज कल नहाय खाए का दिन था, आज खरना है, कल शाम का अर्घ्य होगा और फिर 8 तारीख को सुबह की अर्घ्य के साथ ये छठ का महापर्व, छठ की छठा समाप्त हो जाएगी। फिर अगले साल हम ऐसे ही किसी घाट के ऊपर दोबारा से छठ के महापर्व पे आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले आज का जो ये दिन है बड़ा गमगीन है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि जब भी हम छठ की बात करते हैं तो हमेशा शारदा सिन्हा की बात आएगी, और शारदा सिन्हा की बात आएगी तो छठ के लोकगीतों की बात आएगी, और छठ के लोकगीतों के बगैर और शारदा सिन्हा के गाए हुए छठी माता के भजनों के बगैर तो हम छठ की आज के समय में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कुछ समय से काफ़ी बीमार चल रही थी। बताया जा रहा था कि शारदा सिन्हा कैंसर से पीड़ित थी और कल रात उन्होंने यहीं दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली और इस दुनिया से चल निकली, अलविदा कह गई हम सबको। मगर दोस्तों, कलाकार कभी मरा नहीं करते। तभी किसी ने ये शेर कहा है कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो दोस्तों, आज छठ के समय में शारदा सिन्हा का चले जाना कहीं बहुत ज़्यादा खल रहा है। वो खुशी, वो आनंद, वो उल्लास नहीं महसूस कर पा रहा मैं व्यक्तिगत रूप से कि कल शाम का अर्घ है और परसों सुबह का अर्घ है, और शारदा सिन्हा का यूं इस समय में चले जाना बहुत कहीं ना कहीं सभी जो है छठ के जितने भी व्रती हैं, जितने भी लोग हैं, बिहार और पूर्वांचल की मिट्टी की हर महक में जो है शारदा सिन्हा के लोकगीत हैं, शारदा सिन्हा के ख़ास तौर पे छठ के लिए गाए हुए गीत हैं। और छठ जब भी छठ आता है तो पूरा का पूरा वातावरण गुंजायमान होता है शारदा सिन्हा के गीतों से। तो दोस्तों, इस बार इस छठ के माध्यम से हम शारदा सिन्हा को विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कलाकार शरीर छोड़ के चले जाते हैं मगर उनकी कला हमेशा जीवित रहती है। कलाकार कभी नहीं मरते, कलाकार अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ हमारे बीच में हमेशा गुंजायमान रहेगी जब तक सृष्टि है और सृष्टि पे हम लोग हैं। और भारत जैसा कि उत्सवों का देश है और छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व है। तो जब जब इस महापर्व की बेला आएगी तब तक जो है शारदा सिन्हा के गीत पूरे बिहार, पूर्वांचल और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी छठ मनाया जाता है वहाँ पे गुंजायमान होंगी। तो शारदा जी का यूँ जाना खल ज़रूर गया, मगर जैसा बताया कि गाने आज भी उनके चलेंगे, चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। और हम उनके गानों के ज़रिए, उनके संगीत के ज़रिए, कि जिस तरह से उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ली 1952 से में जन्मी शारदा सिन्हा आज 2024 में उन्होंने अपने देह को छोड़ा। लगभग 72 वर्ष का जीवन उन्होंने, एक भरपूर जीवन पूरी संगीत को समर्पित करके जिया। तो एक उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जो है उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि शारदा सिन्हा क्योंकि कलाकार हैं, गायिका हैं, स्वर कोकिला है पूर्वांचल और बिहार की, सदैव हमारे हृदय में अमर हैं, अमर रहेंगी। तो शारदा सिन्हा को
आज ये श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ITO का घाट है और हमारे दूसरी तरफ यमुना है। तो यमुना की स्थिति हमारे से कोई छुपी हुई नहीं है। अभी थोड़ी देर में हमारे सहयोगी अनिल जी आपको सब दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे तैयारियाँ, यहाँ पे ये कृत्रिम जलाशय बनाया गया है व्रतियों के लिए। जो भी छठ पूजा के जो व्रती हैं वो ये साफ़ सुथरे जलाशयों में खड़े होकर कल शाम का अर्घ्य देंगे सूर्य को, और फिर 8 तारीख का सुबह का जो है अर्घ्य देंगे। तो दोस्तों, ये जो पर्व है छठ महापर्व, जैसे मैंने बताया कि आपको ये जीवन का पर्व है, उस जीवन का पर्व है जिसमें सुबह का उजाला भी है तो रात का अंधकार भी है। तो यही एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। तो ये धूप और छाँव, ये हमारे जीवन की गाथा है। उसी जीवन की गाथा को मनाता हुआ यह छठ महापर्व है। तो ये इसलिए ये महापर्व है क्योंकि ये जीवन की गाथा है। जनरली सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, यही एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। जिस तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख दो पहलू हैं, उसी तरह से हम लोग के जीवन में उजाला और अंधेरा दो जो है जीवन के पहलू हैं। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ और जो है उगते हुए सूर्य को भी अर्घ। तो इतना सुंदर छठ पर्व है। और दूसरा, ये जो पर्व है ये प्रकृति पूजा का पर्व है और हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है। ये ज़रूर विडंबना की बात है कि आज हमारी नदियाँ, आज हमारे जलाशयों के जो स्रोत हैं वो बहुत प्रदूषित हो गए हैं। और उसके जो प्रदूषण में खाली मतलब यदि अभी यहाँ पर कुछ पत्रकार लोग आए थे तो बात कर रहे थे, तो एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों को इसका जिम्मेवार बता रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि खाली राजनीतिक पार्टियां ही इसके लिए जिम्मेवार हैं? ये मुझको व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि किसी भी देश के नदियां जो है तभी साफ़ हो सकती है जब उस देश का जनमानस जागेगा, जब उस देश के लोगों की सहभागिता होगी, जब उस देश के नागरिक जागरूक होंगे और उस देश के नागरिक इस तरह से अपनी नदियों को जो है गंदा नहीं करेंगे। हम अभी इस यमुना के पुल पे आप चले जाइए, देखिए किस तरह से पूजा सामग्री को नदियों में डाला जाता है पॉलीथीन समेत, जबकि हमारे पास उन सब चीज़ों को निस्तारण का और भी तरीका है। जैसे हमारे घरों में जो पूजा सामग्री निकलती हैं, यदि हम उनको अपनी ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो जो है एक कंपोस्ट खाद में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो आपको कंपोस्ट खाद तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपके नदी नाले जो है अपवित्र भी नहीं होते। तो दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कोई मसालेदार बात करने में विश्वास नहीं करता। मैं किसी को इस तरह से कहना कि भाई इस यमुना की गंदगी के लिए ना खाली अकेले केजरीवाल जिम्मेवार हैं, ना अकेले जो है खाली LG जिम्मेवार है, ना अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। इस जो यमुना हमारी साफ़ नहीं है और प्रदूषित है, तो इस सब के लिए कलेक्टिवली हम सब जिम्मेवार हैं और हम सबको आगे आना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। बाकी जो आप सुन रहे हैं इधर उधर, वो सब बिल्कुल विशुद्ध राजनीति की बात है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। तो दोस्तों, यदि यमुना आज साफ़ नहीं है और यदि इसके लिए हम कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जिम्मेवार ठहराएं, तो गंगा के प्रदूषण के लिए हम किसको जिम्मेवार ठहराएं? गंगा को भी साफ़ करने के लिए पूरे का पूरा एक अथॉरिटी बनी थी। पहले उमा भारती उस मंत्रालय की मंत्री थी, उसके बाद नितिन गडकरी साहब भी थे। उसके बावजूद भी अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, और ऐसे लगभग जो हर 2-4 महीने में आपको इस तरह के वीडियो दिखने को मिल जाएंगे जिसमें जो है सीधा अनट्रीटेड सीवेज का पानी जो है नदियों में डाला जा रहा है, चाहे वो यमुना हो चाहे गंगा हो। तो दोस्तों, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेवार खाली जो है सरकारें नहीं हैं,
हम भी हैं। और यदि कहीं पर यदि यमुना के साथ इस तरह के साथ या गंगा के साथ या हमारी अन्य नदियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है तो एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये फ़िलहाल जो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये व्यवस्था बहुत सुंदर दिख रही है और मुझे नहीं मालूम कि ये जो समिति दिख रही है यदि ये समिति के इस समिति के द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश मंडावली फाजिलपुर बधाई की पात्र है। हालांकि हम जानते हैं कि छठ इतना बड़ा पर्व है और इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं तो ये इंतज़ाम भी छोटे पड़ जाते हैं, मगर फिर भी बहुत खूब इंतज़ाम किया गया है। और हम आशा करते हैं कि जो भी छठी माता के जो व्रती हैं वो इस व्यवस्था को एंजॉय करेंगे और अपने व्रत का पालन करते हुए यहाँ पर कल शाम का अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य दे करके अपने छठ के पर्व को पूर्ण करेंगे। और जहाँ तक छठ के पर्व की माइथोलॉजी की बात है, कथा और कथाओं की बात है, तो वो सब जो है करीब करीब सभी लोगों को जो है पता है। हमारा उद्देश्य था इस व्यवस्था को दिखाना। यदि इस व्यवस्था से जुड़े यदि कुछ लोग हमसे मिल पाएंगे, यदि उनसे कुछ बात हो पाएगी तो ज़रूर जो है आपसे बात कराएंगे। उससे पहले मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है ये घाट के चारों तरफ का जो है दृश्य आप सबको जो है दिखाएं और दूसरी तरफ जो यमुना है वो अभी यमुना जी किस स्थिति में है वो भी जो है दिखाएं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कभी ये आशा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारी नदियाँ कभी साफ़ नहीं हो सकती। यदि इंग्लैंड की थेम्स नदी यदि साफ़ हो सकती है तो दिल्ली की यमुना भी साफ़ हो सकती है। मैं तो इसी आशा के साथ चलता हूँ कि हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में हम अपनी साफ़ सुथरी नदियों के किनारे अपने ये पर्व को जो मना पाएंगे। तो अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा उस साइड भी जा कर के थोड़ा ये यमुना का जो है दृश्य ले लीजिए। और ये जो यहाँ पर कृत्रिम जो कुंड बनाया गया है छठ के व्रतियों के लिए, तो उससे भी आप जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है दिखाइए। और हम प्रयास करेंगे कुछ लोगों से भी जो है बात करने की। कैसे डॉक्टर साहब